हम लोग ओखला विधानसभा जीत रहे हैं। बाकी जो मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ ओखला विधानसभा में, तो मेरी जिम्मेदारी इंशाल्लाह ये है कि ये वाली सीट निकाल के आपको। अगर वोट बटा तो क्या हो सकता है? बात को सोच ही रहे, क्यों बटेगा बताइए ना। कांग्रेस भी तो स्कीमें ला सकती है, अभी लिया है कांग्रेस की एक एमएलए लाने के बाद वो क्या सरकार बना रही है। स्कीम कहने दे तो वो कहने लगे हम 21,000 रुपए देंगे। कहाँ से देंगे? सरकार बन रही है उनकी। मतलब कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही बिल्कुल भी। आप बताइए ना। और अगर इतनी पावरफुल है तो इतना लेट टिकट क्यों है? हम इंशाल्लाह जीत रहे हैं, हम इंशाल्लाह जीतेंगे। और आपको ये बता दूं, पहले नंबर पे इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी रहेगी, दूसरे नंबर पे बीजेपी। खालिद साहब पूरा कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि सीट निकाल के देंगे आप, सीट निकाल के देंगे इंशाल्लाह पूरा। आईएम से कितना खतरा है आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे से क्या। इलेक्शन के टाइम में सर जल्दी दिखा रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं कर रहे? सवाल जनता का होता है। आपके पास फंड नहीं आ रहा या कहीं रुकावट आ रही है तो आप बहुत सारी गलियां क्यों अभी जो गलियां बटलावत वगैरह में टूटी पड़ी है वो सब जल्द बनेंगी? नहीं पड़ी है, एक ही है जो टूटी हुई थी वो बन रही है। अपने सेंटेंस को चेंज कीजिए सर। मुझे मालूम है आप लोग ये भी पूछेंगे पानी क्यों नहीं आया। रही बात ये कि अगर कोई ये भ्रम फैला रहा है कि अकाउंट खाली हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, सिर्फ वोटर आई कार्ड लिया जा रहा है, ना आधार कार्ड लिया जा रहा है, ना पैन कार्ड लिया। मतलब हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधायक अमानतुल्लाह खान के ऑफिस शाहीन बाग में, और इस वक्त हमारे साथ में ओखला विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद खालिद साहब, वो इस वक्त हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के। कहीं ना कहीं लग रहा है आपकी विधानसभा में भी होता दिख रहा है कि अगर वोट बटा तो क्या हो सकता है उसका? नहीं वोट नहीं बटेगा। अगर बटेगा बट गया तो क्यों बटेगा? आप इस बात को सोच ही रहे, क्यों बटेगा बताइए ना। मुझे बताइए ना क्यों बटेगा। सर इस टाइम पर बहुत पावरफुल लोग खड़े होने वाले हैं अमानतुल्लाह खान के सामने। कौन है पावरफुल? आप ही की पार्टी के कुछ टूट के गए। मिले थे कांग्रेस को 5,000, 10,000 मिल जाएंगे, 12 मिल जाएंगे। पहले मान लेता हूँ 15 मिल जाएंगे, तो पावरफुल मान लोगे आप उसे? मतलब पूरा आंकड़ा बिठा रखा है आपने पूरा। बताइए ना। आप भी जोड़ भाग तो आप भी करते होंगे। आप मीडिया में हैं, आप लोकल में रहते होंगे, पब्लिक के बीच में रहते होंगे। कितने पावरफुल मान लिया आपने? दूसरी ये बात है, ये अरविंद केजरीवाल जी की जो स्कीम्स है, अरविंद केजरीवाल की जो यहाँ पर सरकार है, उन्होंने काम किया है और पब्लिक खुश है। स्कीम तो बीजेपी भी दे रही है। अब कह रहे 2,500 रुपए देंगे हमें। अगर उनसे खुश होंगे तो उन्हें दे देंगे वोट। अगर वो खुश हैं, पब्लिक उनसे खुश होगी तो उन्हें वोट दे देगी। सर कांग्रेस भी तो स्कीमें ला सकती है, अभी लिया है कांग्रेस की। एक एमएलए लाने के बाद वो क्या कर लेगी? 2 एमएलए आ जाएंगे, 4 एमएलए आ जाएंगे। सरकार बना रही है। स्कीम कहने दे तो वो कहने लगे हम 21,000 रुपए देंगे। कहाँ से देंगे? सरकार बन रही है उनकी। मतलब कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही बिल्कुल भी। आप बताइए ना। और अगर इतनी पावरफुल है तो इतना लेट टिकट क्यों हो रहा है? अब विधायक जी, हमारी पार्टी ने तो बहुत पहले दे दिया, इनको क्यों नहीं मिला? आप बताइए ना। सर डिसाइड कर रहे हैं पहले, क्या डिसाइड कर रहे हैं? जमीनी स्तर पर देख रहे हैं किसको देना है। आप लोगों से मुकाबला है उनका। ऐसा नहीं है, डिसाइड नहीं कर रहे, बल्कि लड़ाई को सेटल कर रहे हैं जी। जो लड़ाई आपस में है उसको सेटल कर रहे हैं कि अगर इनको वोट दिए, टिकट दिया तो दूसरे भाग जाएंगे, दूसरे एंटी लड़ाएंगे, उसको कर रहे हैं। वो उनका अपना इंटरनल मैटर है, वो किसको टिकट दे रहे हैं। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, हम इंशाल्लाह जीत रहे हैं, हम इंशाल्लाह जीतेंगे। और आपको ये बता दूं, पहले नंबर पे इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी रहेगी, दूसरे नंबर पे बीजेपी रहेगी, तीसरे नंबर की बात कीजिए कि कांग्रेस से कौन आ रहा है। MIM से कितना खतरा है आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। MIM से क्या खतरा हुआ है? यहाँ पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं, वो डिसाइड जो करेंगे वो वन साइडेड डिसाइड करते हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारे लोग आते हैं, हर बार आते हैं। पिछले रिकॉर्ड्स उठा के देख लीजिए आप। कांग्रेस की कितनी सीट मान रहे हैं दिल्ली में? आप आ सकती मैंने है? कभी एनालाइज नहीं किया। मैं अपने आप में जो मानता हूं, आपकी यहाँ खुद पे की कितनी आ रही है? हम तो सिर्फ इतना मानते हैं कि हम लोग ओखला विधानसभा जीत रहे हैं। बाकी जो मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ ओखला विधानसभा में, तो मेरी जिम्मेदारी इंशाल्लाह ये है कि ये वाली सीट निकाल के आपको दूंगा। बाकी आगे क्या हो रहा है वो वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष और हमारे जो प्रमुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो देख रहे हैं। मतलब तो ओखला विधानसभा को देख रहा हूँ, और यहाँ हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे इंशाल्लाह। खालिद साहब पूरा कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि सीट निकाल के देंगे आप? पूरा कॉन्फिडेंट है, सीट निकाल के देंगे इंशाल्लाह पूरा कॉन्फिडेंट है। अगर किसी तरह का, देखिए एक्चुअली होता क्या है, जिसका 10 साल से जो काम कर रहे हैं विधायक जी, काम कर रहे हैं, तो छोटी मोटी ऐसी चीज़ें होती हैं कि किसी तरह की छोटी मोटी नाराज़गी होती है, तो उसको इग्नोर करते हुए ये भी आप देखें कि हमारा जो MLA वो किस तरह की आवाज़ बना, हमारी हर जगह खड़ा रहा। MLA तो बहुत है, अमानतुल्लाह खान जैसे तो बहुत सारे होंगे यहाँ पे, दिल्ली में नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में। देखिए आज अमानतुल्लाह खान साहब एक वॉइस है, माइनॉरिटी की एक आवाज़ है, एक हर तरह से खड़ा रहते हैं। अमानतुल्लाह खान साहब ही हैं जो छत्तीसगढ़ भी गए थे, अमानतुल्लाह खान साहब ही ऐसे हैं जो उड़ीसा भी गए थे, वही ऐसे हैं जो मेवात भी भागते हैं, हर जगह बोलते हैं, हर चीज़ के लिए बोलते हैं। तो आप अपनी आवाज़ को जो है ना और बुलंद करें। क्वेश्चन है, महिला सम्मान योजना में जो भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों में
क्या कहेंगे महिलाओं से कि वो बनवाएं या ना बनवाएं, बहुत कंफ्यूज हो गई हैं इन चीजों को देख कर। नहीं, हमारी अखबारों में विधानसभा भी छपा हुआ है कि इस तरह के जो है डेटा कलेक्ट हो रहा है या कुछ और हो हमारी रहा है। विधानसभा में काफी बन चुके हैं, 40 के ऊपर तकरीबन जा चुके हैं, 40,000 से, और अभी और भी बन रहे हैं। और आपको ये बता दें कि देखिए 1,000 वाली स्कीम पहले थी और ये वाली जो है 2100 वाली है, ये अगर हमारी पार्टी जीतती है और सरकार में आती है, इंशाल्लाह आएगी, तो उसके बाद से मिलने शुरू होंगे। और रही बात ये कि अगर कोई ये भरम फैला रहा है कि अकाउंट खाली हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, सिर्फ वोटर आई कार्ड लिया जा रहा है, ना आधार कार्ड लिया जा रहा है, ना पैन कार्ड लिया जा रहा है। मतलब रजिस्ट्रेशन कोई कंसर्न ही नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं आती, मतलब बेझिझक होके है, कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक होके महिला करवाएं इस काम को। तो अब ये वाला जो 2100 वाला है, ये बीजेपी का ये भरम फैलाने वाली सिचुएशन है कि 2100 रुपये कब देंगे, कैसे देंगे, ऐसा नहीं है। उसमें ये है कि हम लोग अगर जीतते हैं तो 2100 रुपये पर मंथ के हिसाब से महिलाओं को मिला करेंगे, लेकिन वो जीतने के बाद है। और ये इस इलेक्शन में हर पार्टी, कोई भी पार्टी हो, वो जरूर वादे करती है। तो ये हमारा वादा है, 1000 का हमने पूरा किया, लेकिन ये 2100 रुपये वाला जो है ये इलेक्शन जीतने के बाद का होता है। यही सवाल उठ रहे हैं कि आप कहाँ से देंगे, केजरीवाल सरकार कहाँ से 2100 रुपये हर महीना लाखों करोड़ों महिलाओं को दे पाएगी? जब हम सबसे पहले जीते थे तो जब ये था कि बिजली कैसे फ्री देंगे, फिर उसके बाद आया पानी कैसे फ्री देंगे, फिर उसके बाद आया बस कैसे फ्री देंगे, उसके बाद आया कि यात्रा कैसे फ्री कराएंगे, उसके बाद आया बच्चों को शिक्षा कैसे फ्री देंगे। ये कहाँ से फ्री आई, इसका हिसाब नहीं मांगा किसी ने। ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर हम लोग जीतते हैं तो 2100 रुपये ये भी फ्री देंगे। हम लोग चोरी नहीं करते हैं, इसलिए बहुत पैसा बचेगा। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। कंडीशन ये है कि ईमानदारी से आपकी विल पावर होनी चाहिए कुछ भी काम करने की। मुझे मालूम है आप लोग ये भी पूछेंगे पानी क्यों नहीं आया। देखिए, इंटरनल जितनी लाइन थी वो सब बिक चुकी है। एक्सटर्नल जो बाहर से लाइन आनी है, बड़ी लाइन आनी है 3 फीट की, वो अब आ रही है। आप जाके देख सकते हैं, आप तो मीडिया वाले हैं और लोकल के, आपने देखा होगा बटला, उसमें भी अभी काम चल रहा है। आपको पता है कि हम क्या सवाल करने वाले हैं। अभी पानी का ही पूछेंगे, लेकिन भाई अगर या तो काम ना चलता हो, काम चल रहा है, अननेसेसरी। दिल्ली जल बोर्ड जो है, सरकारें अगर हैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकती ना कि 3 फीट की पाइप लाइन लेके आ रहे हैं, तो किस लिए लेके आ रहे हैं? पानी देने के लिए लेके आ रहे हैं। हाँ, ये काम जरूर, ये बात जरूर है। और ये आप मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट का जो आपस में क्लैशिंग है, डिले हुए हैं काम, क्योंकि फंड ही नहीं आते पीछे से। लेकिन अगर आप उसको ये कहें कि हमने डिले किए, नहीं, दिल्ली सरकार ने डिले नहीं किया। और अमानतुल्ला खान साहब की बात जहाँ तक करें, आप कुछ भी कह लीजिए, अमानतुल्ला खान साहब जो है 24 घंटे वही एक आदमी ऐसा है जो रात के 3 बजे भी खड़ा हुआ आपको मिल जाए, नहीं तो सर्वे कर ली। अब दिल्ली छोड़िए, दिल्ली का बाहर कर लीजिए, दिल्ली से बाहर बहुत सारे स्टेट है, अब देखिए। तो ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको बहुत जल्दी खींच देंगे हम लोग। इलेक्शन के टाइम में सर जल्दी दिखा रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं कर रहे? सवाल जनता का होता है। आपको मालूम है, इससे पहले जब आए थे बीच में डिस्टर्ब रहे, ईडी वगैरह, ईडी का छापा लगा, एक बार गए फिर आए, उसके बाद दोबारा ईडी ने अरेस्ट कर लिया। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, देखिए एक्चुअली क्या है ना, अगर आप पैनिक हैं, आप पीस ऑफ माइंड नहीं है, नहीं कर सकते। अब वो उस तरह का आपको पता ही है, कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया, केस ही खत्म हो गया, वो आए अब यहाँ पर रिलैक्सड हैं, तो काम कर रहे हैं, तो तेज़ी नहीं दिखा रहे, बल्कि ये है कि ये जितनी जल्दी हो सके काम खिंच जाए। अदरवाइज पहले भी क्या किया जा रहा था। और पानी के लाइन का तो 1.5 साल से काम चल रहा है, बड़ा काम। कब आएगा सर पानी? फिर भी कब तक आ सकता है? जैसे ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी, इंटरनल लाइंस डली हुई हैं, ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो पानी आ जाएगा। क्योंकि लोग खरीद कर पानी पी रहे हैं, आपको मालूम ही है इस टाइम। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो दिक्कत है वो इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएगी, पूरी तरह से दूर हो जाएगी। सर, अगर आपके पास फंड नहीं आ रहा या कहीं रुकावट आ रही है, तो आप बहुत सारी गवियाँ क्यों खोदे जा रहे हैं? आप एक गवी खोदो। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पब्लिक में भी एक अजीब सा परसेप्शन है कि ये ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको बताऊँ क्या था। सीवर लाइन जब डल रही थी, उसका टेंडर हो गया था और उसके टेंडर की मियाद खत्म हो रही थी, वक्त खत्म हो रहा था। अगर हम सीवर लाइन न डालते खोद के तो उसका टेंडर खत्म हो जाता। इसी बीच में विधायक जी डिस्टर्ब हो गए और वो बाहर चले गए किसी वजह से। तो वो जो बीच का गैप आया, हमें उसके साथ पैरेलल रोड का टेंडर कराना था। फंड रिलीज होगा तो रोड का टेंडर होगा, तो रोड के टेंडर में डिले हुआ, इस वजह से वो गैप आया। तो हमारी मजबूरी ये थी, अगर रोड ना तोड़ते तो सीवर कैसे डालते। सीवर डल गया, उधर रोड का टेंडर डिले हो गया, तो ये इसलिए गैप आया। जनरली लोग कहते हैं ये तोड़ने की क्या जरूरत थी, सीवर डालने की क्या जरूरत थी। सीवर अलग एजेंसी काम करती है, रोड अलग एजेंसी बना रही है, तो उसके तालमेल बैठाने में जो वक्त लगा उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। बाकी जो गलियां बटला हाउस वगैरह में टूटी पड़ी है वो सब जल्द बनेंगी? नहीं पड़ी है, एक ही है जो टूटी हुई थी वो बन रही है। अपने सेंटेंस को चेंज कीजिए सर।
जो टूटी हुई थी वो बन रही है। अब लेकिन मत अभी भी कहिए कुछ टूटी पड़ी है सर। टूटी जो पड़ी हुई है वो मेंटेन कर रहे हैं ना, जी, जी। चल ही रहा है, सब में काम चल रहा है, 1 by 1 काम चल रहा है।